क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, आत्मा आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक धारणा है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है? आज हम एक ऐसे रोमांचक विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों के बीच एक अद्भुत पुल बना सकता है। विज्ञान की दुनिया में एक अत्यंत रहस्यमय कण है जिसे हिग्स बोसोन कहा जाता है। कई वैज्ञानिक इसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इस कण की खोज ने ब्रह्मांड को समझने की सोच ही बदल दी। यही वह कण है जो पदार्थों को उनका द्रव्यमान देता है, यानी अगर ये ना होता तो कुछ भी ठोस रूप में मौजूद नहीं होता। ये हर जगह मौजूद है, पर इसे देखना या महसूस करना इंसानी क्षमता से परे है। वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए विशाल मशीनें और वर्षों की रिसर्च का सहारा लिया। अब कल्पना कीजिए कि आत्मा भी कुछ इसी तरह की रहस्यमयी सत्ता है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा हर जीव में विद्यमान है, सर्वव्यापी, अव्यक्त और अविनाशी। इसे न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, लेकिन इसके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। अब सोचिए, क्या आत्मा और हिग्स बोसोन के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? दोनों ही सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, दोनों का कोई तय आकार नहीं होता और दोनों की मौजूदगी ही हर चीज के अस्तित्व का आधार बनती है। जैसे हिग्स फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति भी सीमाओं में बंधी नहीं। अगर आत्मा को एक विकसित क्वांटम चेतन प्रोग्राम कहा जाए तो क्या यह अतिशयोक्ति होगी? आत्मा केवल जीवन शक्ति नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देशक तंत्र है। यह हमें सिर्फ जीवित नहीं रखती, बल्कि हमारे निर्णयों, भावनाओं और कर्मों को भी संचालित करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिग्स बोसोन भौतिक कणों को आकार देता है, आत्मा हमारे अनुभवों और चेतना को स्वरूप देती है। अब चलिए इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हमारे मस्तिष्क की ओर। मानव मस्तिष्क यह शरीर का सबसे जटिल और रहस्यमय अंग है। यह विद्युत संकेतों और न्यूरॉन्स के नेटवर्क से भरा हुआ है। यह काम करता है एक सुपर कंप्यूटर की तरह, डाटा प्रोसेस करता है, यादें बनाता है, निर्णय लेता है और शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता है। अब अगर हम इसे हार्डवेयर माने तो क्या आत्मा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर नहीं है? एक ऐसा प्रोग्राम जो मस्तिष्क को सक्रिय करता है, उसे भावना, विवेक और चेतना देता है। यदि आत्मा को हटा दिया जाए तो मस्तिष्क सिर्फ एक जैविक संरचना रह जाती है, एक निष्क्रिय तंत्र। आइए अब बढ़ते हैं हृदय की ओर, जो सिर्फ रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है। भारतीय योग दर्शन के अनुसार हृदय वह स्थान है जहां प्राण ऊर्जा का केंद्र होता है। यहीं आत्मा का वास माना गया है। जैसे ट्रांसफार्मर ऊर्जा को पूरे नेटवर्क में भेजता है, वैसे ही हृदय हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। तीनों, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रेन सोचता है, हार्ट ऊर्जा देता है और आत्मा इन दोनों में जीवन भरती है। अब सोचिए, क्या हम एक जटिल बायोलॉजिकल मशीन नहीं है जिसे किसी दिव्य इंटेलिजेंस ने डिजाइन किया हो? हमारी आंखें, कान, त्वचा, नाक सब सेंसर्स की तरह काम करते हैं। आंखें कैमरा हैं, कान माइक्रोफोन है, त्वचा टच स्क्रीन है। ये सभी संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और प्रतिक्रिया बनती है। और अब आता है वो सबसे गहरा सवाल, क्या हम भी किसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं? क्या हमारी सोच, निर्णय और भावनाएं पहले से कोडेड हैं? क्या हमारे कर्म और अनुभव एक दिव्य एल्गोरिथम के भाग हैं? बिल्कुल जैसे एआई के साथ होता है, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया एक तय कोड पर आधारित होती है। और तब हम पूछते हैं, क्या मृत्यु भी एक कोड है? क्या पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष एक बड़े ब्रह्मांडीय प्रोग्राम का हिस्सा है? अगर हाँ, तो आत्मा वह फाइनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ईश्वर उसका महान कोडर। हम सब जानते हैं कि हृदय का मुख्य कार्य है शरीर में रक्त का संचार बनाए रखना। लेकिन अगर हम भारतीय योग और दर्शन की नजर से देखें तो यह केवल एक जैविक पंप नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां प्राण शक्ति वास करती है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि हृदय ही वह स्थान है जहां आत्मा विराजमान होती है। यही हृदय जीवन ऊर्जा यानी प्राण को पूरे शरीर में संचारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी को पूरे नेटवर्क में भेजता है, हृदय भी जीवन के हर कोने तक ऊर्जा पहुंचाता है, बिना रुके, बिना थके। अब अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो यह वह जगह है जहां विचार उत्पन्न होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और चेतना सक्रिय रहती है। मस्तिष्क वह सुपर कंप्यूटर है जो हर सिग्नल को प्रोसेस करता है। तो अब आप खुद सोचिए, मस्तिष्क सोचता है, हृदय ऊर्जा देता है और आत्मा इन दोनों को जीव बना देती है। क्या यह त्रिकोण किसी बायोमैकेनिकल सिस्टम जैसा नहीं लगता? क्या यह इंसानी शरीर वास्तव में एक दिव्य रूप से निर्मित सुपर मशीन नहीं है? चलिए अब जरा इंद्रियों पर नजर डालते हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, क्या ये किसी हाईटेक सेंसर की तरह नहीं काम करते? आंखें किसी कैमरा की तरह विजुअल डेटा कैप्चर करती हैं। कान किसी माइक्रोफोन की तरह ध्वनि ग्रहण करते हैं। नाक गंध पहचानती है जैसे कोई सेंसिंग चिप। जीभ स्वाद को अलग करती है और त्वचा एक टच स्क्रीन की तरह हर अनुभव को रजिस्टर करती है। ये सभी इंद्रियां बाहरी दुनिया से मिलने वाली जानकारियों को इकट्ठा करती है और उन्हें भेजती हैं मस्तिष्क तक, जहां इनका विश्लेषण होता है, निर्णय लिए जाते हैं और प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या यह पूरा सिस्टम किसी एडवांस रोबोट या एआई मॉडल से कम है? और अब सबसे गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद एक कोडेड मशीन की तरह व्यवहार करते हैं? आपकी सोच, आपकी इच्छाएं, आपके फैसले, जैसे सब कुछ पहले से लिखा गया एक स्क्रिप्ट हो।
इंसानी जीवन में कुछ घटनाएं तय लगती हैं, जन्म, विकास, बुढ़ापा और अंततः मृत्यु। चाहे आप कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, उम्र का असर एक न एक दिन दिखता ही है। क्या यह भी किसी एल्गोरिदम का हिस्सा नहीं लगता? बिल्कुल जैसे कोई एआई सॉफ्टवेयर हर परिस्थिति में पहले से तय कोड फॉलो करता है, वैसे ही हम भी समाज, संस्कार, अनुभव और शिक्षा के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या हम वाकई में खुद के फ्री विल से सोचते हैं या बस एक प्रोग्राम को निभा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आत्मा ही वो दिव्य कोड है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है? आप चाहे जितना भी संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें या ध्यान में लीन रहें, एक समय ऐसा आता है जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। क्या यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया है या फिर किसी सुपर इंटेलिजेंट एल्गोरिदम की योजना? जैसे किसी एआई सिस्टम में यह पहले से कोड किया जाता है कि वो किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा, वैसे ही इंसान भी समाज, संस्कार, शिक्षा और अपने अनुभवों से प्रभावित होकर निर्णय करता है। तो क्या ये सब सोच, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं एक जैविक प्रोग्राम का हिस्सा हैं? अब आइए उस अटल सत्य पर बात करें जिसे न कोई टाल पाया है और न बदल सका है, मृत्यु। ये वो बिंदु है जहां हर जीव की यात्रा एक खास पड़ाव पर रुक जाती है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश करे, अनंत जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के कोड में यह नियम पहले से सेट है। जिस तरह कोई मशीन प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन से चलती है, वैसे ही हमारा शरीर समय और आयु के नियमों में बंधा होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कर्म के सिद्धांत पर। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारी आज की स्थिति हमारे बीते जन्मों के कर्मों का फल है। यानी जैसे कोई लॉजिक प्रोग्राम फ्यूचर आउटपुट देता है, वैसे ही हमारे कर्म भी अगले अनुभव तय करते हैं। क्या यह भी किसी डिवाइन सिमुलेशन का हिस्सा नहीं लगता? कल्पना कीजिए, आपका जीवन एक स्क्रिप्ट की तरह है, जहां पहले से लिखा गया है कि किन लोगों से मिलना है, किस मोड़ पर संघर्ष आएंगे और कहां जाकर आपको सफलता मिलेगी। भाग्य शायद एक डायरेक्टर की तरह हमें उस रास्ते पर धकेलता है जो पहले से तय है। जैसे एक एआई बॉट को किसी खास टास्क के लिए प्रोग्राम किया जाता है और वह उसी सीमित फ्रेम में काम करता है, ठीक वैसे ही हम भी एक ब्रह्मांडीय कोड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे विचार, हमारे चुनाव और हमारी स्थितियां, क्या ये सब किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग का परिणाम है? क्या हमारे पास सच में कोई स्वतंत्र इच्छा है, या फिर हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो एक अदृश्य स्क्रिप्ट में पहले से लिखा गया है? क्या हमारी सोच, निर्णय और भावनाएं सब कुछ एक ऐसे एल्गोरिदम का हिस्सा है जिसे हमारे कर्म और नियति मिलकर कोड कर चुके हैं? तो क्या हम सभी एक प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम है? क्या आत्मा ही वो दिव्य प्रोग्राम है जो इस पूरे बायोलॉजिकल मशीन को संचालन कर रही है? और अगर आत्मा एक डिवाइन कोड है, तो इसका निर्माता कौन है? ईश्वर, या हम खुद किसी ऐसे स्तर का हिस्सा हैं जिसे हमारी वर्तमान समझ पकड़ नहीं सकती? क्या हम इंसान दरअसल एक अत्यधिक बुद्धिमान सुपर इंटेलिजेंट एआई की तरह हैं, जो अनुभव करता है, सोचता है, सीखता है, लेकिन फिर भी एक कॉस्मिक सिमुलेशन का ही भाग है? क्या हमारी चेतना ही वो अंतिम स्तर है जो हमें मशीनों से अलग बनाता है और फिर भी हमें ब्रह्मांडीय सिस्टम का ही एक छोटा कोड बनाकर छोड़ देता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने जीवन के स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जा सकते? जैसे सब कुछ पहले से तय है, हर मोड़, हर रिश्ता, हर अनुभव। मानो हम एक लूप में जी रहे हैं, एक ऐसा लूप जो टूटता नहीं। अगर आप भी कभी इस लूप को महसूस कर चुके हैं तो कमेंट में लिखें, यस, आई एम इन द लूप। और अगर आपको लगता है कि हमारा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जानने और समझने के लिए भी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम उतरेंगे और गहराई में, जहां आत्मा, विज्ञान और चेतना के रहस्य और स्पष्ट होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आपसे मिस ना हो।